हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम लोग सीजीपीएससी प्री 2022 को देखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर 14 लेकर आए हूं, जो छत्तीसगढ़ लोक कला एवं संस्कृति पर आधारित होगा। इससे पहले मैं करीब 15 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें सीजीपीएससी प्री करके लिखा होगा, उसको दबा कर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देता हूँ, जिसको आप टच करके देख सकते हैं। और आप वीडियो के लास्ट में भी मैं वीडियो ग्रुप में लिंक देता हूँ, जिसको टच करके आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बस्तर के दशहरे के संबंध में क्या सही है। याद रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या सही है। राजा पुरुषोत्तम देव ने इसका प्रारंभ किया। बस्तर के दशहरे में गोंचा पर्व के रूप में भी जानते हैं। यह पर्व राम द्वारा रावण को मारने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व 75 दिन तक चलता है। तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला भी सही है कि गुंचक पर्व को मनाते हैं। ये इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। राम और रावण का जो मारने को उपलक्ष्य जो हमारे यहाँ दशहरा मनाया जाता है, उस दशहरे से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये 75 दिन तक चलता, माने 1 2 4 माने बी वाला आंसर इसमें आएगा। छेरता किस जनजाति का पर्व है। बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा या गोंड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, गोंडों का यह त्योहार है। यहाँ पर एक विवाह आता है, चरघिया। चरघिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। गोंड, बिरहोर, भुंजिया या कोरकू। सही आंसर ये गोंडों में ही आएगा, जिसको लमसेना बोलते हैं, जिसको सेवा विवाह बोलते हैं, इसको चरघिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है। गोंडों में यह विवाह पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, बस्तर के दशहरे में निम्नलिखित विभिन्न रस्मों को क्रम से लगाए। काछिन गादी, डेरी गड़ाई, पाठ यात्रा, रैला पूजा, जोगी बिठाई। इसमें से आपको बताना है। तो पहला पाठ यात्रा होता है। जब पाठ यात्रा में क्या होता है, हरेली अमावस्या के दिन वन में जाते हैं। वन में जाने का जो अनुष्ठान होता है, जिसमें लकड़ी, साल वृक्ष की लकड़ी लाते हैं, उसको पाठ यात्रा कहते हैं। पाठ यात्रा के बाद दूसरे नंबर पर डेरी गड़ाई होता है। डेरी गड़ाई में दंतेश्वरी देवी मंदिर के बगल में ही 2 लकड़ियों का गट्ठा मैंने पूजा अर्चना करके अर्पित किया जाता है, तो डेरी गड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा, और इसके बाद आता है यहाँ पर पहला नंबर ये काछिन गादी। काछिन गादी मतलब क्या होता है, एक आदिवासी लड़की होता है, जिसमें कहते हैं माता का वास होता है। उसके बेल के कांटे के गद्दी में उसको बिठाया जाता है और बिठा के पूजा अर्चना करके उससे अनुमति मांगी जाती है। इसी को काछिन गादी कहा जाता है। इसके बाद रोल आता है चौथा, रैला पूजा का। रैला कौन है, अनम देव की बहन के नाम था रैला देवी। रैला देवी को एक बार खिलजी शासकों ने उनको उठा कर लेके चला गया था, और अपने वहां से इसके बाद में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अनम देव ने उसको अपने महल में घुसने प्रवेश नहीं दिया, जिससे उन लोग क्रोधित होकर रैला देवी ने गोदावरी नदी में जल समाधि ले ली थी, जिसके उपलक्ष्य में श्राद्ध के रूप में रैला पूजा किया जाता है। और लास्ट में यहाँ पर आपका एक और जो रस्म होता है, जिसको हम कहते हैं पांचवा, जोगी बिठाई। जोगी बिठाई में क्या होता है कि हलवा जनजाति का ही एक आदमी जोगी के रूप में बिठाया जाता है, जो योग्य हो। तो इस प्रकार एक क्रम चलता है। तो यहाँ पर जो आएगा सही आंसर 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, अर्थात डी आंसर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में अमझोरा क्या है। विवाह पद्धति, एक पेय पदार्थ, लोकगीत या लोकवाद्य। सही आंसर बी आएगा, एक पेय पदार्थ। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एबाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है। जसपुर, नारायणपुर, कोरिया, सरगुजा। सही आंसर भी आएगा नारायणपुर। राज्य में जनजातियों की पूजा स्थल जहां उनका देव स्थान होता है, जिसे कहते हैं खालिस्तान कहते हैं। अंगाधरा, पुहरा, सरना या धागड़। सही आंसर सी आएगा, सरना कहा जाता है। उरांव द्वारा सरना देवी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, साल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में देहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। विवाह, होली, बच्चे के जन्म, दीपावली। सही आंसर भी आएगा, होली के अवसर पर देहकी गीत गाया जाता है। यहाँ पर आपको एक जोड़ा मिलान करना है, जो यहाँ पर सामने लिखा है, याबूझ माड़िया माड़िया जनजाति में प्रचलित गीत और उनके विषय वस्तु को सुमेलित कीजिए। जात्रा पाटा, करसना पाटा, मरम पाटा, हवाल पाटा। विवाह गीत, मृत्यु गीत, धार्मिक गीत या खेल गीत। जात्रा पाटा वास्तव में धार्मिक गीत है। करसना पाटा खेल गीत है। अब आता मरम पाटा, ये विवाह गीत है।
हवाल पाटा मृत्यु गीत है। तो इसमें ए का 3, बी का 4, 3, 4, 1, 2 अर्थात सी आंसर आपका सही आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न कथन पर विचार कीजिए क्या सही है। ध्यान रखेंगे हमेशा गड़बड़ करते लड़के क्या सही है। चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे या सारंगी बजाने में निपुण थे। इन्होंने तालतय निधि, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की। इनके शिष्य कार्तिक और कल्याण थे। तो इसमें सही चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे। ये सारंगी बजाने में निपुण नहीं थे, तबला बजाने में निपुण थे। इन्होंने तालतय निधि और राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की। सही है। और इनके शिष्य कार्तिक और कल्याण थे। मैंने 1, 3, 4, 1, 3, 4 बी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रसिद्ध कलाकार जयदेव बघेल कहाँ के रहने वाले थे। सुकमा, कोंडागांव, कांकेर या दंतेवाड़ा। सही आंसर बी आएगा, कोंडागांव के रहने वाले हैं। चूल माटी, तेल माटी, माय मोरी किस गीत के प्रमुख भाग है। सोहार गीत, पठौनी गीत, विवाह गीत या देवी गीत। सही आंसर सी आएगा, विवाह गीत से के भाग है। छत्तीसगढ़ी में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। रामदास बंजारे, भारती बंधु, ममता चंद्राकर, नकुल यादव। सही आंसर इसका बी आएगा, भारती बंधु। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा असत्य है। खैरागढ़ के राजा कमल नारायण सिंह कवि के साथ साथ सुंदर गायक थे। वे पखाबाज बजाते थे। वे तबला बजाने में कथक नृत्य में पारंगत थे। इन्होंने कमल प्रकाश रागवाली की रचना की। वास्तव में ये भी सही और चौथा भी सही। ये तबला बजाने और कथक नृत्य थे, ये गलत है। मैंने 1, 2, 4 यहाँ पर सही है। और कौन सा असत्य, तो 3 वाला असत्य है। तो आंसर पूछा गया असत्य, तो ये 3 वाला ही आपको लगाना होगा। अतः तबला बजाने कथक नृत्य पारंगत, यही असत्य है। मैंने केवल 3 डी आंसर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, नंदेली बिलासपुर के पचकोड़ा प्रसाद किस क्षेत्र में महारत थी। कथक नृत्य, सारंगी, शास्त्रीय संगीत या जल तरंग। सही आंसर सी आएगा, शास्त्रीय संगीत। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है। पंडवानी गुरु झाड़ू राम देवांगन, लोक कला के पुजारी दुलार सिंह मंदरा जी, देहाती कला के मंच दाऊ रामचंद्र देशमुख या नया थिएटर हबीब तनवीर। सही आंसर इसमें सुमेलित लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर को कहा जाता है, न कि दुलार सिंह मंदरा जी। दुलार सिंह मंदरा जी को तो मानाचा के पितामह कहा जाता है। क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे सामने आता है, छेरछेरा पर्व पर बस्तर के नव युवतियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। छेरता गीत, चड़त परब गीत, कोटनी गीत या तारा गीत। छेरता गीत तो लड़के लोग गाते हैं और लड़कियों द्वारा छेरछेरा पर्व पर तारा गीत गाया जाता है। तो आंसर आएगा आपका डी, तारा गीत। पंडवानी के कापालिक शाखा के संबंध निम्न में से क्या सही है। पंडवानी मात्र कथा गायन है। इसमें गायक खड़े होकर गाते हुए अभिनय करते हैं। इस शाखा में श्रेष्ठ कलाकार झाड़ू राम देवांगन है। इस शाखा की उत्कृष्ट गायिका तीजन बाई है। तो पंडवानी के कापालिक शाखा की बात किया जाए तो ये पंडवानी का मात्र कथा गायन होता है। और इसमें गायक को खड़े होकर गाते हैं, अभिनय करते हैं, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये वेदमती में करते हैं। इस शाखा का श्रेष्ठ कलाकार झाड़ू राम देवांगन है, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि वेदमती के जो पारंगत जो है वह तीजन बाई है। तो इसमें ये वाला आ जाता 1 और 3 और 1 और 3 अर्थात सी आंसर सही होगा। आपके सामने क्वेश्चन आता है, सही जोड़ा बनाइए। गीत, एक साइड गीत है और एक साइड गायक है। ए पंडवानी, बी भरथरी, सी लोरिक चंदा, डी बांस गीत। और यहाँ पर गायक चिंतादास लोध, पूनाराम निषाद, नुकुल यादव और सूरज भाई खांडे। इसको आपको अरेंज करना है या जमाना है। तो जहां तक आएगा पंडवानी की बात किया जाए तो पंडवानी जो गाना गाता है वो है पूनाराम निषाद। पूनाराम निषाद, भरथरी नो डाउट सूरज भाई खांडे। लोरिक चंदा की बात किया जाए तो पहला चिंतादास लोध और बांस गीत की बात किया जाए तो नुकुल यादव। इस प्रकार ए का आएगा 2, बी का आएगा 4, सी का आएगा 1 और डी का आपका आएगा 3। मैंने डी आंसर 2, 4, 1, 3 इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ी की जनजाति लोक नाट्य भत्रा नाट्य के संबंध में सही है? यह एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटक के पात्र का मेकअप नहीं होता। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ के किस गीत में करण, मोरध्वज या कर्ण है, मोरध्वज, शीत बसंत आदि का वर्णन मिलता है? जवारा गीत, बांस गीत, ददरिया गीत, भरौनी गीत। सही आंसर भी आएगा बांस गीत। बांस गीत का विषय वस्तु ही होता है कर्ण, मोरध्वज, शीत बसंत आदि आदि। बस्तर अंचल में मावली परघाव, बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? बीज पंडुम, दशहरा, चैत पर्व या मड़ई? सही आंसर बी आएगा दशहरा। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, सूची एक को सूची दो से आपको मिलान करना है। सूची एक, सूची दो, पंडवानी, सरहुल, चुरकी मुर्की, रहस्य, लोक नृत्य, लोक गाथा, लोक नाट्य या लोकगीत। पंडवानी एक लोकगीत है, सरहुल एक लोक नृत्य है, चुरकी मुर्की बाला बोला जाए तो लोक गाथा है और रहस्य लोक नाट्य है। इस प्रकार 23 का जो आंसर डी अर्थात पंडवानी 4, सरहुल 1, चुरकी मुर्की 2 और रहस्य 3, 4 1 2 3 आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, धनकुल गीत कहाँ गाए जाते हैं? बस्तर में, नारायणपुर में, कोरिया में या सरगुजा में? सही आंसर भी आएगा नारायणपुर में। माओ पाटा के संबंध में क्या असत्य है? माओ पाटा मुड़िया जनजाति का एक शिकार नाटिका है। माओ का अर्थ सांभर और पाटा का अर्थ गीत। चेहरे पर काजल, मिट्टी और राख का प्रयोग मेकअप के रूप में किया जाता है। मंच पर शिकार कथा को उसकी पारंपरिकता के साथ दिखलाया जाता है। वास्तव में सभी सही है, तो इनमें से कोई नहीं। असत्य पूछा था, कोई असत्य नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मुड़िया विवाह का प्रमुख संस्कार माहल है, जिसका अर्थ है, मैंने माहल का अर्थ आपको बताना। सगाई के लिए प्रारंभिक चर्चा, वर वधु द्वारा माला बदल, अतिथि सत्कार या हल्दी चढ़ाना। सही आंसर ए आएगा, सगाई के लिए प्रारंभिक चर्चा। बस्तर अंचल में धनकुल जागर के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? लरिया, हिंदी, हल्बी या गोंडी? सही आंसर सी आएगा, हल्बी। 27 का आंसर सी, हल्बी। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, बस्तर के डंडारी नृत्य इस अवसर पर किया जाता? होली, दिवाली, दशहरा या राम नवमी? सही आंसर ए आएगा, होली के अवसर पर। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या सोम वंश? सही आंसर सी आएगा, यह जो है कलचुरी वंश से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, घोटुल पाटा के संबंध में क्या असत्य है? इसमें असत्य आपको छांटना। मृत्यु के अवसर पर मुड़िया आदिवासी इसे गाते हैं, इसे कुंवारी लड़कियां गाती है, इसे राजा जोलांग साई की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्य का समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो इसे कुमारी लड़की नहीं गाती, बल्कि वृद्ध लोग, जो वृद्ध होते हैं वो गाते हैं, मतलब यही इसका गलत है। तो इसका आंसर क्या असत्य है? तो दो बस असत्य। मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, मृत्यु गीत है घोटुल पाटा, और राजा जोलांग साई की कथा के साथ प्रकृति का अनेक जटिल रहस्य समाधान प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। मतलब इसका जो आंसर गलत खोजना था, तो गलत ये कुमारी लड़कियों द्वारा नहीं, बल्कि वृद्ध लोग इसको गाते हैं। तो आंसर 2 आएगा, 30 का 2 यहाँ पर सी आंसर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।